नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज़ का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ खास मुलाकात की कड़ी में हैं अध्यापक श्रीमान ईश्वर राम जी जाखटिया। इनकी सेवानिवृत्ति 6 जीडीएम अर्जुनावतपुरा से हुई है। तो आज इनसे जानेंगे इनका जीवन परिचय, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने जिस प्रकार अलग अलग विद्यालयों में बच्चों को शिक्षित किया और कैसा रहा इनका संघर्षपूर्ण जीवन, और जिस प्रकार बच्चों को, क्योंकि शिक्षा है वही जीवन का एक आधार होती है, तो इनका कैसा जीवन रहा, किस प्रकार का अनुभव रहा, आज इनसे जानेंगे। सबसे पहले तो ईश्वर राम जी, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। स्वागत है जी। ईश्वर राम जी, काफ़ी मतलब विद्यालयों में आपने जैसे सेवाएं दी, किस प्रकार, यानी कि आपकी जैसे ज्वाइनिंग हुई, कहाँ से हुई और किन किन विद्यालयों में सेवाएं दी? सबसे पहले फर्स्ट पोस्टिंग मेरी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ततारसर में हुई थी। जी उस वक्त मैं कोई 20 साल का ही था। जी फर्स्ट पोस्टिंग हुई, वहाँ पे मैंने अकेले ही 3 का स्टाफ था हमारा, जी और वहाँ मैंने सेवाएं 2 साल दी थी। वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र 11G में हो गया। 11G में मैंने सेवाएं 11 साल दी। मेरे पढ़ाने का जो तजर्बा था वो मैथ और विज्ञान पढ़ाता था मैं। आज तक की मैंने मतलब जो करवाया वो मैथ में ही कार्य करवाया, शिक्षण कार्य करवाया बच्चों को, और इसमें मेरा रिटायरमेंट हो गया है। तो अगर बात करें, क्योंकि आप अलग अलग जगह पे सेवाएं दी, तो कहीं ना कहीं एडजस्ट होना भी बड़ा मुश्किल होता है। किन किन समस्याओं का सामना किया? मैं कभी अपने बच्चों को साथ में नहीं लेके गया। जी जहाँ भी मेरा ट्रांसफ़र हुआ है मैं अकेला ही वहाँ जाता था, जी और अकेला ही 1-2 साल रह करके ट्रांसफ़र करवा लेता था। जी और मैंने खुद ने खाना बना करके खुद ही वहाँ कमरे में रह करके सेवाएं दी है। बिल्कुल। अगर बात करें, क्योंकि कर्मचारी है उसकी जो अधिकतर जीवन है, अगर नज़दीक पोस्टिंग हो तो बहुत अच्छी बात है, दूर हो तो कहीं ना कहीं समस्याएं रहती है, क्योंकि पारिवारिक जो तालमेल है वो भी बैठाना बड़ा मुश्किल होता है। कभी मैडम ने आपको प्रेशराइज नहीं किया कि अपने हम भी साथ चलेंगे? इन्होंने 1-2 बार कहा था भी चलेंगे, साथ चलेंगे। 1-2 बार मैं लेके भी गया हूँ। जी जैसे मैं गया यहाँ पे चंडीगढ़ गया था। जी चंडीगढ़ गया था तो सारा परिवार मेरे साथ ही था। जी वहाँ पे 2 साल 3 साल हम रहे थे, इकट्ठे ही रहे थे। बच्चे भी साथ में थे, वहीं बच्चे स्कूल में जाते थे, जी मानने वाले में पढ़ते थे ये, बिल्कुल। तो लेके भी गया था मैं। सर, आप आज बच्चों के जिस प्रकार अगर बात करें, जीवन में एक आदर्श के रूप में आपने भूमिका अदा की है, बच्चों को शिक्षित किया है, आपके पढ़ाए हुए बच्चे आज लगभग उच्च पदों पे भी है और अच्छी जगह हैं, तो क्या कहना चाहोगे? मेरे पढ़ाए हुए जैसे 11G में मैं 11 साल लगाए थे, तो यहाँ एक प्रगट सिंह लड़का है, जी वो आज कलेक्टर का कमांडो है। जी और कई टीचर बन गए जी जो हमारे क्षेत्र में ही है। 11G 12G में वो टीचर के पद पर भी नियुक्त हुए हैं। कोई एएनएम भी लड़की बनी हुई है, जी वो हमारे मतलब है पढ़ी, मेरे साथ पढ़ी हुई है, बिल्कुल। मेरे से पढ़ी हुई है। जी जी। अगर बात करें, क्योंकि आपके जैसे सेवानिवृत्ति पे जिस प्रकार बधाई संदेश भी आए होंगे, और जो आपसे बच्चे आज पढ़े हुए हैं वो जब आपसे मिलते हैं तो कितना गर्व महसूस करते हैं? बहुत बढ़िया, मतलब हंस के मिलते हैं, पाव छूते हैं जी और नमस्कार बोलते हैं। जी बहुत खुशी उनको होती है कि हम आपसे पढ़े हुए हैं। बिल्कुल। अगर बात करें, जिस प्रकार आपकी जो ज्वाइनिंग है लगभग 1986 में हुई, हाँ जी। उस समय की शिक्षा में और वर्तमान शिक्षा में काफ़ी बदलाव हुआ है, तो किस प्रकार मतलब आपने इसको खुद को डाला है इनमें? पहले जो जब हमारी शिक्षाएं थी तो इतना लोगों का ना जी ओड़ में आड़ में नहीं आते थे, जी और अध्यापक जिस रूप से पढ़ाता था उसी से पढ़ाता था। अब क्या है कि गवर्नमेंट की भी कई पॉलिसियां आ गई है जी कि बच्चे को ज़्यादा डांटना नहीं है, ज़्यादा पीटना नहीं है, ज़्यादा
ऐसे मतलब क्रोधित न, हाँ, प्रेशर नहीं देना है बच्चों को। तो पहले में आज के पढ़ाई में अंतर है जी। वर्तमान में अपने बात करें, युवा है वो कहीं ना कहीं नशे की तरफ काफ़ी अग्रसित होते जा रहे हैं। क्या सीख देना चाहोगे, क्योंकि आपकी नज़रों से जैसे बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं एक अच्छी गाइडलाइन की आवश्यकता रहती है, तो क्या कहना चाहोगे युवाओं के लिए? युवाओं से तो मेरा यही कहना होगा कि आप इस नशे की लत से दूर रहें, और अगर आपके गांव में या अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसी मतलब नशे वाली कोई है तो आप शिकायत करें, जिससे कि इसका आगे प्रसार ना हो सके। तो हमारे साथ सर की धर्मपत्नी भी हैं, कमलेश जी, इनसे बात करेंगे। मैडम, सबसे पहले तो सर का जो रिटायरमेंट हुआ है तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी बधाई सर। कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सर ने पहले जैसे अध्यापन के क्षेत्र में जगह जगह अकेले ही गए, आप घर पे आपके पास जिम्मेदारी थी, बच्चों को संभालना, शिक्षा की तरफ उनको अग्रसर करना, पूरी जिम्मेदारी के साथ आपने घर संभाला। क्या कहना चाहोगे? सर मैंने आप घर आप अकेली ने जिम्मेदारी से संभाला और इन्होंने ड्यूटी आपकी जिम्मेदारी से की है। तो जैसे कभी आपने ऐसा मान लो सर को कोई ऐसा पल याद हो कि सर देखो इतने इतने ट्रांसफ़र हो रहे हैं आपके, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो लगभग 7-8 जगह सर ने जैसे ट्रांसफ़र उनका किया गया, तो कहीं परेशानियों का सामना भी करना पड़ा? हाँ जी सर, खाना बनाना आपको पड़ता था, कपड़े आपको धोने पड़ते थे, तो हम कहते थे हमारे को साथ ले चलोगे, आपको खाने की सुविधा हो जाएगी। बोले घर पर ही रहो, बच्चों को फिर बार बार बच्चों को एडमिशन के बार बार जगह जगह कराना अच्छा ठीक नहीं है, बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। मतलब लेकिन आपने भी इनका बखूबी उनका सहयोग निभाया। हाँ जी। तो अगर बात करें, अब सर रिटायरमेंट हो गए हैं, क्या जिम्मेदारी दोगे? अब इनको कहते हैं रेस्ट करो, अच्छा, नहाओ धो खाओ पियो और सो। ये जिम्मेदारी है। कार्य तो बहुत किया है आपने, कमाई बहुत करी है, फिरे है, घूमे है, आपने समस्याओं का सामना किया ही किया है, और अब रेस्ट करो। मैडम, अगर बात करें सर का जैसे अलग अलग जगह ट्रांसफ़र हुआ, आपने भी घर संभाला और काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। आप एक अन्य महिलाओं के लिए एक उदाहरण है, क्या कहना चाहोगे अन्य महिलाओं को, क्योंकि जैसे और भी टीचर वगैरह जो बाहर का मतलब जॉब करते हैं तो इनको भी समस्या का सामना करना पड़ता है, तो महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? महिलाओं को अपने हस्बैंड का जो बाहर रहते हैं तो उनको अपना घर जिम्मेदारी से संभालना चाहिए, हर एक प्रकार की जिम्मेदारी अच्छे से निभानी चाहिए, और अब तभी तो आपके पति है जो बाहर सर्विस कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि जो महिलाओं को अपने पति का पूर्ण रूप से सहयोग और आपसी तालमेल से, क्योंकि अगर घर पे अगर कुछ ऐसी स्थिति पैदा होती तो मानसिक रूप से भी परेशान। हाँ जी, फिर घर की टेंशन रहती है तो फिर जॉब करना भी मुश्किल हो जाता है बाहर। जी जी। तो सर अगर बात करें, अब जैसे मैडम ने कहा अब रेस्ट करना है, तो किस प्रकार जैसे यहाँ के जो रिश्तेदार हैं आपके, चाहे मिलने वाले हैं, स्टाफ वाले हैं, जब आपका सेवानिवृत्ति समारोह था सब ने बधाइयाँ दी, सब पहुँचे और आपका मान सम्मान किया, तो क्या कहना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? लोगों ने भाई, हमने पार्टी की थी तो लोग सज धज के आए थे और हमारे को गिफ्ट वगैरह किया, मान सम्मान बहुत किया, और हमने भी उनका मान सम्मान किया, उनको धन्यवाद दिया। सर अगर बात करें, जैसे अभी आपने काफ़ी सेवा जैसे अध्यापन के रूप में किया, तो आगे जैसे युवाओं को क्या सीख देना चाहोगे कि शिक्षा का अपने जीवन में क्या महत्व है? शिक्षा का यही महत्व है जी, अगर बढ़िया से पढ़ाई करेंगे तो राज्य कर्मचारी बन जाएंगे, अपना जीवन जो है सफल हो जाएगा, और अगर मेहनत नहीं करोगे तो वो ही किसान का रूप धारण कर लेंगे। तो ये थे हमारे साथ गुरुजन श्रीमान ईश्वर राम जी जाखटिया, जिन्होंने बताया कि शिक्षा का महत्व है वो जीवन में अहम रोल रखता है। आज इनकी जो पूरा परिवार है एक शिक्षित है और अपनी जगह वेल सेटल है, तो कहीं ना कहीं अध्यापन से जो ये जुड़े हुए थे तो अपने परिवार को भी एक अच्छी दिशा दे पाए। इसी प्रकार देखते रहें सूचना दर्पण न्यूज़, हम आपको करवाते रहेंगे प्रत्येक शख्सियत से रूबरू। सर हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी।
तो अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।